राधा रानी जन्म लियो है, श्यामा प्यारी जन्म लियो है। जी हाँ, राधा अष्टमी आने वाली है। राधा अष्टमी के इस पावन उत्सव में हम आपको बताएंगे राधा रानी जी और राधा अष्टमी से जुड़ी मुख्य बातें और सुनाएंगे कुछ कथाएं राधा रानी जी के प्राकट्य से जुड़ी हुई और राधा अष्टमी व्रत से जुड़ी हुई और राधा अष्टमी व्रत की महिमा क्या है, किसने इसे सबसे पहले किया था, विधि क्या है व्रत रखने की, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राधा रानी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि हमारी राधा रानी हमारे ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण की आत्मा है और उन राधा रानी जी के साथ हमारे ठाकुर जी निरंतर रमण करते हैं, रस केली करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को आत्मा राम कहा जाता है। प्रेम में ना तो स्वर्ग की अपेक्षा होती है और ना ही नरक का भय। इसलिए हमारी राधा रानी ठाकुर जी के मन में आह्लाद प्रकट करने का हर एक प्रयास करती हैं और ऐसी अंतकरण की स्थिति जब बनती है तब प्रेम तत्व प्रकट होता है, तब श्री राधा रानी प्रकट होती है। इसी प्रश्न के उत्तर में प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित रासेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राण प्राणेश्वरी श्री राधा रानी जी हैं, जिन्हें ना कोई स्पर्श कर सकता है ना कोई देख सकता है जब तक किसी सहचरी की कृपा ना हो जाए। संपूर्ण ब्रज की स्वामिनी है श्री राधा। एक बार यही प्रश्न अर्जुन ने ठाकुर जी से किया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, श्री राधा जी कोई और नहीं, मेरी ही आराधनी शक्ति है जो प्रेम में उमंग को बढ़ाने का काम करती है। मुझे निरंतर आनंद प्रदान करने वाली शक्ति का नाम है श्री राधा। पार्थ, मैं और श्री जी एक ही हैं। जैसे जल और जल की तरंग एक होती है, वैसे ही मैं और श्री जी एक ही हैं। हम में कोई भेद नहीं। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। अब हम आपको राधा रानी जी के प्राकट्य से जुड़ी कुछ कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा ये है कि मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में वृषभानु जी और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में राधा रानी जी ने जन्म लिया। किशोरी जी ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। कीर्तिदा मैया ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया था, लेकिन श्री राधा रानी अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से वहां प्रकट हुई। उस समय भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि थी। राधा रानी जी के प्राकट्य से जुड़ी एक और कथा सुनने में आती है। वृषभानु जी और कीर्तिदा जी ने अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था कि अपने अगले जन्म में माता लक्ष्मी जी को एक बेटी के रूप में वो चाहते हैं, और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। एक दिन जब वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के पुष्प पर तैरती हुई मिली। तब उन्होंने उस बालिका को उठाया और उसे अपनी पुत्री स्वीकार किया। लेकिन राधा रानी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली थी और जब वृषभानु जी को इस बात का पता चला, उन्हें चिंता हुई। एक दिन जब नंद बाबा और यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर बरसाना आए, तब यशोदा मैया जी ठाकुर जी को अपने गोद में लेकर किशोरी जी के पास गई और जैसे ही ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे के सामने आए, किशोरी जी ने अपनी आंखें खोल ली। राधा रानी जी के जन्म से जुड़ी एक और कथा सुनाई पड़ती है कि एक बार सूर्य देव जी ने घोर तपस्या की थी राधा रानी जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए, और तब श्री हरि उन्हें वरदान देते हैं और जब द्वापर आता है तब वही सूर्य देव वृषभानु जी के रूप में धराधाम पर आते हैं और उनका विवाह कीर्तिदा से हुआ। लेकिन विवाह के कई साल बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। तब उनसे प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी प्रकट होती हैं और उनसे कहती हैं, हे वृषभानु और कीर्तिदा, आपको श्री हरि जी की शरण में जाना होगा। तब वृषभानु जी और कीर्तिदा हरि नाम की दीक्षा लेते हैं और हरि नाम जपने लगते हैं। तब उनसे प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी एक बार फिर से प्रकट होती हैं और उन्हें एक हीरे जवाहरात से भरा बक्सा देती हैं, जिसमें एक अत्यंत तेजस्वी बालिका थी जो कि कोई और नहीं,
श्रीमती राधिका रानी जी ही थी। इस तरह ये कुछ कथाएं श्री राधा रानी जी के प्राकट्य को लेकर सुनाई जाती हैं। अब बात करते हैं राधा रानी जी को क्या क्या चीजें पसंद है। खाने की चीजों में राधा रानी जी को अरबी, कड़ी, रबड़ी और पान बीड़ा बेहद पसंद है। रंगों में उन्हें नीला रंग पसंद है और पुष्पों में कमल और गुलाब के फूल बेहद पसंद है। श्रवण यानी सुनने में उन्हें कृष्ण और उनके सभी नाम बेहद पसंद है। अब आपको बताते हैं राधा अष्टमी व्रत की महिमा और उससे जुड़ी कथा क्या है। शौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, जीवों के लिए गोलोक धाम की प्राप्ति अति दुर्लभ है, तो अति दुर्लभ गोलोक धाम की प्राप्ति को सुलभ कैसे बनाया जाए, कृपा करके बताइए। इस पर सूत जी कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था, जिस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा था कि हे नारद, गोलोक धाम की प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय है राधा अष्टमी के व्रत को करना। तब नारद जी पूछते हैं, राधा अष्टमी व्रत की महिमा क्या है, इसका फल क्या है, किसने इस व्रत को सबसे पहले किया और जो प्राणी इस व्रत को नहीं करते उन्हें कौन सा पाप लगता है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, करोड़ों ब्रह्म हत्याएं जैसे पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी व्रत को करने से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। 1000 बार निर्जल एकादशी करने के पुण्य को 100 गुना कर दिया जाए, मतलब 1,00,000 बार एकादशी करने का जो पुण्य मिलता है वो केवल एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। 1000 कन्यादान करने का जो पुण्य मिलता है वो केवल एक बार राधा अष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। गंगा यमुना नदियों में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है उसका 100 गुना पुण्य सिर्फ एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से मिल जाता है। अगर कोई पापी व्यक्ति भी गलती से भी राधा अष्टमी का व्रत कर लेता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस व्रत को सबसे पहले किसने किया। पूर्व काल की बात है, एक बड़ी सुंदर लीलावती नाम की दिव्य स्त्री थी, लेकिन उसका रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने अपने जीवन में बेहद पाप किए, पर एक बार उसे आत्मग्लानि हुई। वह सोचने लगी कि उसने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, और जब उसे अपने पापों का बोध हुआ तब वह सब कुछ छोड़कर नगर से बाहर आई। किसी ऋषि मुनि से दीक्षा मिल जाए इस इच्छा को लेकर वह भ्रमण करने लगी। तब उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ महात्मा लोग राधा अष्टमी उत्सव मना रहे थे। राधा कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और विचार करने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। तब उसने महात्मा जी से जाकर के पूछा, आप क्या कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब महात्मा जी बताते हैं कि भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था और हम बड़े उत्साह और आनंद से राधा अष्टमी व्रत कर रहे हैं। और देखो देवी, किसी से जाने अनजाने में गो हत्या जैसा पाप हो गया हो, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, पर स्त्री हरण करने का पाप लग गया हो या विश्वासघात करने का पाप लग गया हो, स्त्री हत्या का पाप हो, और ऐसे भयंकर भयंकर पाप करने वाले जितने भी पापी हैं उन सब के पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। और ये सुनकर उस स्त्री को अपने सारे पाप याद आने लगे और वो रोने लगी और कहने लगी, हे महात्माओं, मैंने अपने जीवन में बेहद पाप किए हैं, कृपा करके मुझे एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मेरा कल्याण हो। इस पर महात्मा कहते हैं कि तुमको राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। वैसे भी उस स्त्री ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसने उस व्रत को यानी राधा अष्टमी व्रत को करने का निश्चय किया। वो स्त्री व्रत करके वापस लौट ही रही थी कि सर्प पर उसका पैर रखा गया और उस सर्प ने उसको वहीं डस लिया और उस स्त्री की मौत हो गई। यमराज के दूत उस स्त्री को लेने आए और कंधे पर डालकर उस स्त्री को ले जाने ही लगे थे कि तभी शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 भुजाओं वाले भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उस स्त्री को प्रेम पूर्वक अपने साथ गोलोक धाम ले गए। सूत जी कहते हैं कि देखो ऋषियों, जिस लीलावती को नरक जाना था, एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से नरक ना जाकर उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति राधा अष्टमी व्रत नहीं करता वह महामूर्ख है और करोड़ों कल्पों तक भी
नरक से उसका उद्धार नहीं होता। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होते हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है। राधा अष्टमी व्रत का अगर आप श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान शौच आदि करके घर के मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए और राधा कृष्ण जी को उठाकर उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनका सुंदर श्रृंगार करें और उन्हें नीले वस्त्र पहराएं, क्योंकि नीला रंग राधा रानी जी को अत्यंत प्रिय है। राधा कृष्ण जी को पुष्प अर्पित करें और उनकी आरती करें। तत्पश्चात उन्हें फल और स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाएं। हो सके तो दोपहर 12 बजे तक निर्जल व्रत रखें और हरिनाम संकीर्तन और ठाकुर जी के नामों को गाएं, क्योंकि राधा रानी जी को ठाकुर जी के नाम बेहद पसंद है सुनना। साथ ही किशोरी जी के यानी राधा रानी जी के 28 नामों का जप करें। वे 28 नाम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगले दिन सुबह 4 बजे राधा रानी जी के जन्म के साथ स्नान आदि करके राधा रानी जी का पंचामृत से अभिषेक करें, उनका सुंदर श्रृंगार करें, बधाई गाएं, राधा कृष्ण जी को जन्म की बधाई दें, परिवार सहित उनकी आरती करें, राधा रानी जी को और ठाकुर जी को उनका पसंदीदा भोग खिलाएं, लोगों में राधा रानी जी के जन्म की बधाई लुटाएं और अपने व्रत का पारण करें। उसके लिए आपको राधा रानी जी के चरणामृत को पीकर और फलाहार खाकर अपने व्रत का पारण करना है, यानी व्रत को पूरा करना है। इस प्रकार आप राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। ये थे राधा रानी जी और राधा अष्टमी व्रत से जुड़े हुए सभी भाव जो हमने आपको इस वीडियो में बताए। जिन्हें राधा अष्टमी व्रत और राधा रानी जी के बारे में नहीं पता, उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। सब मिल मंगल गाई, कीरत बड़ भागी अत सुख।